नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर के बनने पर कई लोगों का ये मानना है कि लोगों के हार्ड अर्न मनी का एक कंप्लीटेड वेस्ट है। इससे अच्छा अगर देश में हॉस्पिटल्स या स्कूल्स बन जाते तो ज्यादा अच्छा होता। पढ़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओ, भगवान को क्या चाहिए कि भाई खुश रहे, सुखी रहे। लेकिन क्या अगर आपसे मैं कहूँ कि ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से राम मंदिर कुछ ही सालों में यूपी को 1 लाख करोड़ कमा के देने वाला है तो लेकिन ये कैसे होने वाला है? इससे लोगों को रोजगार कैसे मिलने वाला है? क्या राम मंदिर बनाना हमारे पैसों की बर्बादी थी या फिर एक मास्टर स्ट्रेटजी? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटीज के हिसाब से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के बाद से ही वहां का डेली फुटफॉल 3 से 5 लाख यानी मंथली 1 करोड़ से भी ज्यादा होगा। अब जाहिर सी बात है कि लाखों की संख्या में टूरिस्ट जब अयोध्या आएंगे तो कहीं ना कहीं रुकेंगे ही, और इसीलिए वहां पर ताज, रेडिसन और ITC जैसे इंटरनेशनल होटल्स अपने मेगा प्रोजेक्ट ला रहे हैं, यानी 100-120 रूम वाले बड़े होटल्स बना रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो ऐसे 73 मेगा होटल्स वहाँ बनना भी स्टार्ट हो चुके हैं और उसमें से 40 तो ऑलरेडी ऑपरेशनल भी हो चुके हैं। अगर किसी शहर में 2 स्टार 20 कमरों वाला भी होटल खुलता है तो शेफ से लेकर मैनेजर, हाउसकीपिंग तक बाकी स्टाफ को मिलाकर 20, 30, 40, 50 लोगों तक का स्टाफ चाहिए होता है। मैं यहाँ छोटे से छोटे होटल की बात कर रहा हूँ। अब इन बड़े होटल्स में काम करने के लिए सारा स्टाफ तो दूसरे शहर से आएगा नहीं, हो सके कोई सीनियर या कोई शेफ आ जाए, लेकिन बाकी स्टाफ तो लोकल ही रखने पड़ेंगे। मैं यहाँ सिर्फ होटल से मिलने वाले रोजगार की बात कर रहा हूँ। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से अयोध्या में 20,000 लोगों को प्राण प्रतिष्ठान होने से पहले ही रोजगार मिल चुका था। यहाँ तक कि अयोध्या सरकार ने एक होली अयोध्या नाम का ऐप भी बनाया है, जिसके थ्रू टूरिस्ट वहाँ के लोकल के घरों में भी रह सकते हैं, जिसमें अभी तक 600 फैमिलियों ने रजिस्टर किया है। CNBC की रिपोर्ट के हिसाब से 14 दिसंबर को अयोध्या में एक रात के होटल का कॉस्ट 17,000 से 73,000 तक जा रहा था। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट की टेंट सिटीज थी जो सिर्फ टूरिस्ट के लिए बनाई गई थी वो भी फुल्ली बुक चल रही थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अयोध्या में अब डिमांड काफी इंक्रीज होने वाली है। जाहिर सी बात है कि जब टूरिस्ट अयोध्या आएंगे तो कहीं ना कहीं रुकेंगे, किसी न किसी ढाबे पे खाना खाएंगे तो ढाबे वालों का भी फायदा होगा, कहीं ना कहीं टैक्सी लेंगे तो टैक्सी वालों का भी फायदा होगा, और वही टूरिस्ट मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद या फूल लेंगे तो प्रसाद और फूल वालों का भी फायदा होगा। अगर मैं यहाँ एक मंदिर से होने वाले फायदे गिनाने लग जाऊँ तो पूरा वीडियो निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर से फायदा सिर्फ अयोध्या को ही होगा, इसके आसपास के शहरों को भी होगा। सच तो यह है कि लाखों टूरिस्ट के आने के बाद अयोध्या अकेले ही हर चीज़ की डिमांड पूरा नहीं कर सकता। इतने लोगों के आने के बाद फल, सब्जियां, दूध की जो डिमांड बढ़ेगी, इनका सीधा बेनिफिट किसानों को होगा। लेकिन एक फैक्ट मैं यहाँ और जोड़ दूँ उन लोगों के लिए जो हिंदू और मुस्लिम्स के नाम पर इन चीज़ों को बांटते हैं। तो क्या उन मुस्लिम भाई की टैक्सी में लोग नहीं बैठेंगे जो इन लोकेशन पे गाड़ियाँ चलाते हैं? क्या उन मुस्लिम भाई के होटल में टूरिस्ट नहीं जाएंगे जो इस लोकेशन पे खोल रखा है? बिल्कुल जाएंगे। इसे एक लाइन में आप यूँ समझ लीजिए कि जो अयोध्या वासी आज से पहले साल भर में जितना नहीं कमा पाते थे उससे ज्यादा 1-2 महीने में कमा लेंगे। मतलब सिर्फ भगवान राम से जुड़ी चीजों का कारोबार इतना हो जाएगा जितना शायद ही इस देश में किसी और का हो। और जब इस जगह की डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब से इसे बिल्ड भी करना होगा जो यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, लोगों की जरूरत पड़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसलिए जब आपसे कभी कोई पूछे कि मंदिर बनाने से क्या होगा तो ये वीडियो भेजकर उसका मुंह बंद कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो दबा के शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।